ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। आज तक हमने पवित्रता का मतलब यही समझा कि हम शरीर से अपवित्र हैं, लेकिन यहाँ शरीर का कोई संबंध नहीं है। शरीर से अपने को डिटैच, भिन्न, एक मैं चैतन्य आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली हूँ, न कि शरीर मुझे चलाता है। इस अवस्था को ही पावन अवस्था कहा जाता है। तो बाबा भी यही कहते हैं, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी बनो, कहता बाबा। अशरीरी बन करके परमात्मा को याद करो। प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट पर ज्ञान का रंग लग सकता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, उन्हें पहले पहले 7 रोज़ की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज़ के भट्टी में रहे, तब पूरा रंग चढ़े। तुम भ्रमरियाँ ज्ञान की भू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होगी वह महारोगी से निरोगी बनने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगी। यह ज्ञान मार्ग में स्वयं परमपिता परमात्मा हमको यह ज्ञान दे रहा है। तो उस परमात्मा को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए, तो सबसे पहले हम परमात्मा को 7 दिन का समय देना पड़ता है। और 7 दिन के समय में जो भी हमको समझ में आता है, उस समझ में आए हुए मार्ग पर हमको एक एक कदम आगे बढ़ाते याद से परमात्मा को संपूर्ण अवस्था में पा सकते हैं। गीत है, महफिल में जग उठी क्षमा। धारणा के लिए मुख्य सार है, विक्रमाजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर, इसे भूल एक बाप के याद में रहना है। जब आते वक्त तो कोई हमसे कर्म नहीं हुआ, और यहाँ आने के बाद जहाँ जहाँ हम फंसे वहाँ वहाँ पहले आकर्षण हुआ, फिर विकर्म हुआ। तो अभी इस आकर्षण से मुक्त होने के लिए उस परमात्मा के याद के आकर्षण में हम जब रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली देह के दुनिया से वैराग्य हो जाएगा। तो बाबा भी कहता है, यही है विक्रमाजीत बनने का रास्ता। दूसरा पॉइंट है, भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करो। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिकों को आस्तिक बनाओ। बाबा कहता, बच्चे भ्रमरी जैसे भू करके अपने समान बनाती है, ऐसे आप भी ब्राह्मणियाँ हर आत्मा को, मनुष्य आत्मा को ज्ञान की भू करके उनको महारोगी से निरोगी, निरोगी से योगी बनाओ, कहता बाबा। वरदान है, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। वे संपर्क में आते हुए, देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप अवस्था। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप छेप से, आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले ही माया के वार से बच जाते हैं। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। ओम शांति।